क्या कोई ये जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, बीच में भी ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसे में ये बदलाव क्या कहता है, किस वजह से ये बदलाव किया गया है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, करनाल से नहीं लड़ेंगे? जी, एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट करिए प्लीज। नायब सिंह सैनी को लेकर सवाल है कि लाडवा से उनको उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। इससे पहले भी इस तरह की जब खबरें आई लाडवा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो नायब सिंह सैनी खुद सामने आए, उन्होंने कहा नहीं, हम करनाल से चुनाव लड़ेंगे। ये बदलाव क्या कहता है? देखिए, बदलाव ये कहता है कि पार्टी का अपना एक सिस्टम है और वो सिस्टम जिस तरीके से काम करता है उसमें सिस्टम ये है कि तकरीबन हर सीट पर कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं तलाशी जाती है और उन संभावनाओं पर जो है उन संभावनाओं में स्थिति यह है कि जो कैंडिडेट अगर कहीं से विधायक है और अगर उसके खिलाफ पार्टी के सर्वे में या पार्टी के इंटरनल इनपुट में नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो उसकी सीट बदल दी जाती है। तो ये जो है फिलहाल की स्थिति है और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री की भी सीट बदली गई है और करनाल जो है, करनाल की सीट जो पहले वो जहाँ पर लड़ रहे थे, क्योंकि करनाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से जो है अब उनको जो है लाडवा की तरफ शिफ्ट किया गया है। और लाडवा अगर उनको शिफ्ट किया गया है तो ये भी पार्टी ने सोच समझकर ही किया है और इसके बाद अब आगे देखना होगा कि वहां से नतीजे क्या निकल कर आते हैं, वहां की जनता ने किस तरीके से किया है। करनाल की सीट जो है वो जगमोहन आनंद को दे दी गई है जी। जगमोहन आनंद को, हालांकि एक बार करनाल की सीट से जो है संजय भाटिया का नाम चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके जो है संजय भाटिया को टिकट नहीं दी गई वहां से और उसके बाद जो है संजय भाटिया को टिकट न देके जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा गया है। तो ये सारा कोई समीकरण बैठा है, ये समीकरण बता रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो है इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं जी। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो 4-5 नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें बदलाव और इधर से उधर शिफ्टिंग की, जिसमें सुनीता दुग्गल का नाम है रतिया से और नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे। कालका से बात करें तो श्रीमती शक्ति रानी शर्मा का नाम इसमें शामिल किया गया है। स्तुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ेंगी। गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो मंजू हुड्डा का नाम इसमें शामिल है। सांपला किलोई गाला क्षेत्र मंजू हुड्डा किस तरीके से यहाँ पर फिट बैठ रही हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी? क्योंकि ये जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कलानौर की बात करें तो रेनू डाबला को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि महिलाओं को काफी ज्यादा तवज्जो इस सूची में दी गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिन सीटों पर नए कैंडिडेट उतारे गए हैं इसका मतलब है कि वहां पर जो अगर मौजूदा विधायक था पार्टी का तो उसको हटा दिया गया है। अन्यथा पार्टी ने क्योंकि पिछली बार लूज की थी वो सीट, तो उस सीट को जो है वापस पाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि उस सीट को जीतने के लिए पार्टी ने इस बार प्रबल दावेदार उतार दिए हैं। मसलन अरविंद शर्मा का मैदान में उतरना ये बताता है कि अरविंद शर्मा एक बार सांसद रह चुके हैं। सुनीता दुग्गल का मैदान में उतरना, सुनीता दुग्गल सिरसा की रहने वाली हैं और उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र से जो उनकी संसदीय क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है वहां से मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें पार्टी की ये पहली लिस्ट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो पार्टी ने उम्मीदवारों पर इतने समय तक जो मंथन किया उस मंथन का पहला परिणाम निकलकर सामने आ गया है और अब उसमें जो है जिस तरीके की चीजें हैं वो उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो ये मीटिंग का जो परिणाम है, वो मीटिंग का परिप्रेक्ष्य है, वो नजर आ रहा है फिलहाल यहाँ पर जी। जिस तरीके से इन 67 नामों का आकलन किया जा रहा, शुरुआती तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने भरोसा उन पुराने अपने उम्मीदवारों पर ही जताया है जो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन अब जो नाम अब तक सामने ना आ पाए, 23 नाम ऐसे हैं, उनको लेकर जो पेच फंसा है, इसमें क्या इसे समझा जाए? क्या गठबंधन को लेकर कोई बात? गठबंधन, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां जिसके साथ गठबंधन बीजेपी का है, उनको भी वोट सीट शेयर करनी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति हम देख रहे हैं उसमें जो सीटें निकलकर सामने आई हैं, अभी गठबंधन की वाली सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आई हैं, लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा भी मेरे ख्याल में स्थिति फाइनल अभी हुई नहीं है।
लेकिन कुल मिलाकर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों की जो है सूची सामने आई है और उन उम्मीदवारों की सूची में पार्टी ने जो है तकरीबन एक आधी दर्जन से ज्यादा जो है महिलाओं को टिकट दिया है। और इसके अलावा अगर लिस्ट में देखा जाए तो काफी सारे नाम जो है महिलाओं के भी नजर आ रहे हैं इस बार, तो वो भी है। और कई सारे जो ऐसी सीटें हैं उन सभी पर जो है उन कैंडिडेटों को उतारा गया है, वहां पर भी चेंजेस किए गए हैं। तो एक मिक्सअप बनाने की कोशिश की है, सारे समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है पार्टी ने पहली सूची से। और क्योंकि इस बार हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है, हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर भी एक अहम बात यह है कि जिसका उम्मीदवार बेहतर होगा उसको हो सकता है कि जीत हासिल हो जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां फिलहाल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और ये जो पार्टी ने इन बातों का काफी ध्यान रखा है।